औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम दोस्त आप ठीक ठाक होंगे। परेशानी में तो मुब्तला है और अल्लाह ही हमारी परेशानी दूर कर सकते हैं, क्योंकि जैसे नेटवर्कर बोलते हैं कि ये इदारे को ख़रीद लिया जाता है, तो वैसे ही लग रहा है, क्योंकि ना तो इदारे एक्शन लेते हैं और ना उनके खिलाफ कोई काम हो रहा है। और अभी एक और बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो मेरे इल्म में लाई गई है, इसमें यानी हकीकत है 90% से ज़्यादा इसमें हकीकत है, और मैंने जो छानबीन की है उसके मुताबिक ये बात दुरुस्त है कि अभी कैश वर्थ वाले लोगों को $500 देते हैं, जो पुराने नेटवर्कर हैं या पुराने जो लीडर हैं जिन्होंने लोगों को तबाह बर्बाद किया, अपनी जमा पूंजियों से महरूम किया, और फिर उनको बोलते हैं कि तुमने अपने लोगों को भी इस तरह के वो देने हैं फ्री अकाउंट के ऑफर, और उन्होंने टीम बनानी है। तो इसी तरह आपके जो वो है नुकसानात पूरे हो जाएंगे, आप फैसिलिटेट हो जाएंगे। तो मुझे भी किसी ने एक ऑफर दी, लेकिन आदमी जो है वो नाकाबिल भरोसा है। उसने मुझे भी ऐसी कुछ बातें बताई कि अगर ये हो जाए वो हो जाए। तो मैं एज ए यूजुअल जितने भी लोग हैं मैं उनको यही एक बात बताता हूँ कि आपके पास कितना पावर है, आप कितना बात कर सकते हैं, आप अपनी प्रॉपर्टी को दरमियान में ला सकते हैं, तो वो भाग जाता है। बाकी भी कुछ को हमने देखा जो हमारे साथ राब्ते करते थे और वो पक्के हरामखोर नेटवर्कर निकले, और अभी वो अचीवमेंट कर रहे हैं दूसरे कंपनियों में। तो इन लोगों का मकसद होता है लूट मार, बाकी कुछ भी नहीं। क्योंकि जितने भी मैंने इनके ऊपर नजर डाली है, उन्होंने अपने नुमाइंदे छोड़े हुए हैं। वो कोर कमेटियों में भी घुस जाते हैं, वो एडवाइजरी कमेटियों में भी घुस जाते हैं, और लोग फिर उनके पीछे बातें भी करते हैं, और ये इंतहाई डीट किस्म के होते हैं। फिर वो उनके ऊपर कुछ भी नहीं होता है। जैसे कि आप लोगों ने कछुआ देखा होगा ना, जो पानी में होता है, जो सर को अंदर कर लेता है, फिर तुम उसके ऊपर कड़ा भी हो जाओ तो उसको कुछ नुकसान नहीं पहुंचता। तो ये इस तरह के लोग हैं। तो ये हबीसुल नस्ल लोग जो हैं, अभी इन्होंने जो लूट मार कर दोबारा एक नया बाजार गर्म कर रखा है। तो इनसे बचने के लिए और लोगों को बचाने के लिए आपको, हमको, सबको यकजा होकर काम करना होगा, क्योंकि इदारे तो बकौले इनके खरीदे जाते हैं। अभी यही नेटवर्कर जो हरामखोर नेटवर्कर है, जो बेगैरत नस्ल नेटवर्कर है, जिन्होंने लोगों को लूटा हुआ है, वो दोबारा उठ खड़े हुए हैं और $500 के लिए दोबारा, या $500 के लिए दोबारा लूट मार शुरू कर रहे हैं। इनके जो होते हैं ना, वो नए लोग होते हैं, विक्टिमाइज करते हैं। अभी कल ही की बात है कि मुझे एक आदमी ने बताया कि आपको पता ही नहीं है कि मैं इसमें क्यों खड़ा हुआ हूं। मेरी उनके साथ बात हुई तो वो बता रहे हैं कि मैं लोगों को फैसिलिटेट करवाऊंगा। मैं बोला कि तुम कैसे फैसिलिटेट करवाओगे? दूसरों को लुटवा के इनको फैसिलिटेट करवाओगे? किधर से करवाओगे? सॉरी। तो बात यह है कि इन लोगों से बचना चाहिए। ये जालिम है, ये जाबिर है, ये नसरेबाज है, ये टाग है, ये पैसे के पुजारी है। इनको ना अपनी इज्जत प्यारी है और ना आपकी इज्जत का परवाह है। इनको कुछ भी इस तरह की चीजों पे वो नहीं होता है। इनका मतलब होता है सिर्फ लूट मार, बस। ये खानदानी नसरेबाज होते हैं, कुछ सफेद पोश नसरेबाज हैं और कुछ दूसरे टाइप के हैं। तो मैंने आपको बताया कि ये जो होते हैं ना, ये जैसे कि इनका एक सिस्टम होता है, जैसे कि भिखारियों का होता है या जिस तरह के मुनशियत फरोशी का होता है, इस तरह इनका भी अभी एक सिस्टम बन चुका है। और ये आपस में ऐसे यकजा हो चुके हैं कि बस अल्लाह माफ करे। जो मुतासरीन हैं उनका तो इत्तेफाक नहीं हो सकता, लेकिन इन लोगों का इत्तेफाक पक्का है। और आप लोगों ने सुना होगा कि ये जो 2 नंबर लोग होते हैं, ये आपस में 1 नंबर काम करते हैं। अभी आप लोग इनकी यानी हरकत व सकनात अगर देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये हमारे बिल्कुल सगे हैं, लेकिन वो आपके सगे कभी नहीं हो सकते। ये पक्के खिलाड़ी हैं और इनको एक ही गुर आता है कि आपको अपनी जमा पूंजियों से कैसे महरूम करना है। और एक और चीज मैंने नोट की हुई है कि इनमें गवर्नमेंट सर्वेंट है, इदारों के रिटायर्ड ऑफिसर है, इदारों के रिटायर मुलाजिमीन है। वो लोगों को लूट रहे हैं, वो बरसरेआम आ रहे हैं, वो वीडियो भी बना रहे हैं, वो बयानात भी दे रहे हैं। वो किसी से डके छुपे भी नहीं है, हाजिर सर्विस है, ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, लूट मार कर रहे हैं, नेटवर्किंग कर रहे हैं। उसके ना कोई डर है, ना हुकूमत का, ना किसी चीज का। तो ये जो बोल रहे हैं कि हुकूमती इदारों को साथ में मिलाया जाते हैं, तो उसके ऊपर शकूक व शुबहात बढ़े जाते हैं। वो मिले हुए हैं या नहीं मिले हुए हैं वो रब बेहतर जानते हैं, लेकिन शकूक पैदा हो जाते हैं।
تو ابھی میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی لوٹ گیا ہے کسی بھی کمپنی میں ایک کمپنی کی بات نہیں کرتا، میں کسی بھی کمپنی کی بات کرتا ہوں جو سینکڑوں ہزاروں ہیں، اس میں سے فار ایگزامپل ابھی تم کو کسی بھی نے لوٹا ہوا ہے، جیسے کہ ابھی فورسز اسکیم کر گئی ہے اور اس سے پہلے بھی بہت سی کمپنیاں کر گئی ہیں، تو آپ نے یہ اس بات پہ ڈرنا نہیں کہ میں گورنمنٹ ملازم ہوں، کیونکہ اگر آپ کو کوئی پکڑتے ہے تو میں آپ کے ساتھ جاؤں گا اور میں بولوں گا کہ جو لوٹ مار میں مصروف ملازمین ہے اس کو تو آپ نہیں پکڑتے، یہ لوٹ لیا گیا ہے، اس کو آپ لوگوں نے کیوں پکڑ لیا؟ تو کم از کم اتنا ہم بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کے ساتھ جا سکتے ہیں عدالت میں بھی، کسی اور جگہ میں بھی، ابھی آپ لوگ اپنے حق کے لیے اٹھ کھڑے ہو جائے، اس بات سے نہ ڈرے کہ آپ ایک سرکاری ملازم ہیں، کیونکہ جو لوٹ مار کرنے والے ملازمین ہیں اگر اس کو ادارے کچھ نہیں کہہ سکتے تو آپ کو بھی کچھ نہیں کہے گا۔ باقی کیشور سے بھی بچنا ہے، کسی اور سے بھی بچنا ہے، اور یہ جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہر روز نئی کمپنی آتی ہیں، وہ ویلا کرتی ہیں اور پھر وہ چلی جاتی ہیں۔ آپ لوگوں نے دیکھا کہ دبئی کے ٹور، ترکی کے ٹور، اس طرح کے ٹور کے بعد جب بھی وہ لوگ واپس آتے ہیں تو اس کے کچھ دن بعد ہی کمپنی بند ہو جاتی ہیں، کیونکہ ٹور کس لیے ملتا ہے؟ $25,000 $20,000 آپ ان کو لٹوا دیتے ہیں تو پھر وہ $1,000 وہ ایک آدمی کے اوپر خرچ کر لیتے ہیں، باقی وہ جیب میں رکھ لیتے ہیں۔ تو میرے خیال میں نہ تو کسی کو عمرے کا یہ جو میرے خیال میں ایسا عمرہ نہیں ہے کہ اس سے آپ کو اللہ کچھ اجر دے گا یا اللہ آپ سے خوش ہو جائے گا، یہ ضلالت ہے، کیونکہ آپ لوگوں کو ذلیل کر رہے ہیں، لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، تو ایسے عمرے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا دبئی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بینکاک دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ محنت مزدوری کے پیسے اگر آپ کے پاس ہے تو آپ اس کے اوپر انجوائمنٹ کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن کے پاس محنت مزدوری کے ہوتے ہیں وہ ان کے حق حلال کے ہوتے ہیں تو وہ فضول چیزوں پہ خرچ نہیں کر سکتا، البتہ آپ عمرے کے لیے اس پہ جا سکتے ہیں اور اللہ آپ کو اس کا اجر بھی دے گا اور آپ سے خوش بھی ہو جائے گا۔ باقی یہ جو نیٹ ورکنگ کے عمرے ہوتے ہیں میرے خیال میں اس سے آدمی اگر مسجد میں 2 نفل پڑھے تو وہ بہتر ہوگا، کیونکہ آپ کے پیٹ میں اگر حق حلال کی روٹی ہوگی اور آپ نفل پڑھیں گے تو اللہ کو وہ قابل قبول ہوں گے۔ لیکن اگر آپ لوٹ مار کر کے لوگوں سے پیسے بٹور کے لوگوں کو اپنی جمع پونجی سے محروم کر کے اس کے اوپر عمرے کو جاتے ہیں تو یہ عمرہ میرے خیال میں آپ کے لیے یعنی رحمت کا باعث نہیں بنے گا، بلکہ اللہ اس سے آپ کے اوپر شاید قہر نازل کرے گا، اور اللہ آپ سے پوچھے گا کہ اللہ آپ سے یہ بھی پوچھے گا کہ آپ نے لوگوں کو کیوں لوٹا تھا۔ تو میرے خیال میں ابھی ہمیں سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا چاہیے، ہمیں جاگنا چاہیے، ہمیں لوگوں کو جگانا چاہیے اور خود بھی بچنا چاہیے، دوسروں کو بھی بچانا چاہیے۔